राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है और मैं अभी पोछा लगा रही थी। मैंने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद फिर काम तो देखिए चलता रहता है पूरा दिन। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट आपसे बातें करती हूँ। और मेरा नहाना धोना हो गया था। यश चला गया स्कूल में, उसके पापा चले गए ड्यूटी पे। तो बस मैं अभी पोछा लगा रही थी और मैंने सोचा चलो भाई एक बार व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से थोड़ी देर बातें करते हैं। तो मेरा फास्ट है आज है थर्सडे, और दो फास्ट मतलब इकट्ठे आ गए। कभी कभी होता है ऐसा। मैं थर्सडे का भी रखती हूँ। थर्सडे का तो मेरा अभी दूसरा ही है। और साथ में गैस होती है जो मंथ में 2 बार आती है गैस, और उसका भी व्रत करती हूँ मैं। तो मैं असमंजस में हूँ, मतलब असमंजस में हूँ भाई कि अगर 2 व्रत साथ में आ जाएं तो क्या करें। तो मैंने कईयों से पूछा भी। कोई तो ऐसे कहता है भाई रख सकते हैं दोनों व्रत, मतलब लगते हैं, लेकिन कोई ऐसे बोलता भी 2 व्रत रख तो लो, मतलब रख लो व्रत तो, लेकिन एक ही व्रत लगेगा उनमें उनमें से। या तो आप 11 का करो, या फिर आप मतलब जो व्रत दिन है उस दिन का, या मंडे हो, थर्सडे हो, ट्यूसडे हो, वो करो। तो व्रत आपका एक ही लगेगा, या तो फिर 11 का लगेगा या फिर आपका वो लगेगा। क्योंकि 11 वाले दिन तो देखिए अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है, और मतलब ये शाम किया और साबूदाना ही खाया जाता है। और थर्सडे को मैं मतलब मीठा खाती हूँ, नमक नहीं खाती थर्सडे को भी। तो बस मैंने सोचा चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बस मैंने यही सोचा भी आज के दिन है ना, मैं सिर्फ फ्रूट खा के व्रत रखूँगी। तो एक लगे या 2 लगे, मतलब दोनों लगे, लेकिन बोलते ऐसे हैं भी दोनों व्रत इकट्ठे नहीं लगते। और सकल भी मतलब नहा ली थी मैं, सुबह मंदिर में भी जा आई थी, पूजा पाठ हो गई थी अच्छे से। और लिपस्टिक भी नहीं लगा रखी, क्योंकि इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। व्रत वाले दिन है ना, कभी भी भूल के भी आप लोग, मतलब मैं सबको जो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत पता है मैं मतलब बताना चाहती हूँ आप लोगों को। क्योंकि व्रत वाले दिन है ना, लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए लेडीज़ को। तो लेडीज़ ही लगाते हैं, जेंट्स थोड़े लगाते हैं लिपस्टिक। क्योंकि लिपस्टिक में ना काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, और जो मतलब उसके थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, तो वो नहीं लगानी चाहिए भाई। मेरा तो ये मानना है कि व्रत वाले दिन लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। तो बस इस चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भाई। देखो वैसे तो अगर दिल सच्चा हो, दिल तो भगवान तो वैसे ही खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं, जो चीज़ पॉसिबल है हमारे हाथ में है, उन चीज़ों को तो हम कर ही सकते हैं। और लिपस्टिक लगाने से ही मतलब चाहे कोई भी मेकअप ना करो, सिर्फ लिपस्टिक लगाने से फेस पे ग्लो आ जाता है। यस आ गया था स्कूल से, और अभी बनाना था मुझे लंच। तो बस मैं भी आटा लगा दूंगी। सब्जी मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि सब्जी रखी हुई है, बस आटा लगा के। और दही भी जमाई हुई है, दही से खा लेगा यस। और मैं ये दिखा रही थी आपको कांच के कंटेनर, कितने प्यारे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। पहले मैंने 2 मंगवाए, फिर मैंने काफ़ी सारे मंगवा लिए, 6 और मंगवा लिए फिर मैंने, क्योंकि यहाँ पर रखे हुए और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखो मैंने ना कई चीज़ें मैं धीरे धीरे ना ये यहाँ पर जो प्लास्टिक के हैं उनको मतलब उनको थ्रो आउट कर रही हूँ। मतलब नहीं, प्लास्टिक की चीज़ें वैसे देखो यूज तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, एकदम से तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि इतने ठीक ठाक है ये रेट में, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छे लगे, डिजाइन भी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और ये एक तो रखा था, और आप भी मेरी तरह धोखा खा गए होगे। आप ये सोच रहे हो जो स्टिकर लगा हुआ है ना इसके बाहर है, लेकिन ये इसके बाहर नहीं है। मुझे भी ऐसे ही लगा था एक बार तो कि ये इसके बाहर होगा, लेकिन ये ना इसके अंदर है। दिखाती हूँ अभी आपको, देखो अंदर है, और आसानी से निकल जाएगा। और फिर और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। बिल्कुल प्लेन है ना, काफ़ी अच्छे लग रहे थे बहुत। मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब जैसे चाय पत्ती है, खांड है, वो मैंने डाल ली थी इनके अंदर।
तो मेरा आटा लग गया था, अभी स्टार्ट कर दी है रोटियां बनानी। उसके बाद यस भी वेट कर रहा था खाने का, बस रोटियां बनाऊंगी। और शक्कर से बोल रहा था वो खाने के लिए कि साथ में शक्कर भी भिगो देना, क्योंकि शक्कर है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने शक्कर भी भेज दी है, घी में भी भिगोई है, वैसे मलाई में भी खा लेता है वो। और यहाँ पर देखो देने लग रही हूँ उसको खाना, लंच कर लेगा वो। रोटी बना ली है और बाहर देखो, मैंने किचन वाली खिड़की में से देखा अंदर से कि मौसम कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वहाँ चलो बाहर जाके देखती हूँ। और आजकल है ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कई दिन से। सुबह सुबह तो बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन दोपहर तक बहुत बढ़िया मौसम हो जाता है। देखो गर्मी सी मतलब इतनी है नहीं, कुछ दिनों से बादल हो गए। और आजकल है ना धूल मिट्टी भी कम उड़ रही है, पहले बारिश होगी ना बीच में, अभी दबी है। और ये देखो पौधों के ऊपर कितनी धूल मिट्टी है, सभी के ऊपर हुई हुई है। कल यस के पापा बोल रहे थे कल इनको ना सबको धोएंगे, मतलब फुहारे पाइप से धोने पड़ते हैं ये, क्योंकि अभी सीजन का टाइम था ना, गेहूं वगैरह का टाइम था, गेहूं निकाल रहे थे। इधर पास में ना खेत पड़ते हैं, तो फिर धूल मिट्टी आ ही जाती है। और फिर ये रोड से भी आती है, क्योंकि यहाँ से खुला हो गया ना, सारा पूरा खुला हो गया, तो पेड़ पौधों के ऊपर मतलब मिट्टी ज़्यादा आती थी। अब तो फ़र्क पड़ रहा है, 3-4 दिन से बारिश हो गई थी ना बीच में, इतनी धूल नहीं आती। बस अभी किचन साफ़ करूँगी, उस टाइम बर्नर गरम थे, किचन मतलब बर्नर है ना गरम थे। मैं थोड़ा रुक के ही करती हूँ, क्योंकि फिर साथ में वो हो जाती है ना गैस साफ़ और फिर ये स्लेब साफ़। तो चलिए कर लेती हूँ अपना काम। और दोपहर का टाइम था, तो मेरा व्रत था आज, मतलब मैंने बताया था आपको मेरा व्रत मतलब वीरवार का, थर्सडे का था, क्योंकि एक व्रत ही लगता है। वैसे तो आज एकादशी भी थी, लेकिन मैं रखती हूँ एकादशी का भी, लेकिन हम एक ही व्रत रख सकते हैं। और मैंने वीरवार के व्रत है ना बोल के रखे हुए हैं, तो बोलते हैं भाई बोल के जितने व्रत रखे जाते हैं ना उनको बीच में छोड़ा नहीं जाता। वैसे कोई मजबूरी है, किसी लेडीज़ को मंथली प्रॉब्लम है तो छोड़ सकती है, अदरवाइज़ नहीं छोड़ा जाता है। तो बस मैंने फिर वीरवार का ही किया। तो इसमें मतलब तरबूज मतलब फ्रूट खा सकते हैं दिन में एक बार। वैसे मैंने अभी तक है ना सिर्फ चाय ही पी थी सुबह, और पानी पिया था। पानी तो पी सकते हैं कितनी बार ही। और ये हो गया था शाम का टाइम, तकरीबन 6 बजे का टाइम था। और थोड़ा सा टहलने चले जाते हैं पार्क में 6 बजे, थोड़ा सा आधा पौना घंटा घूम के आ जाते हैं, क्योंकि फिर देखो थोड़ा सा मन भी खुश हो जाता है और फिर अच्छा सा भी लगता है। घूमना चाहिए सुबह शाम, तो दोनों टाइम, कभी दोनों टाइम चले जाते हैं, कभी एक टाइम चले जाते हैं, लेकिन एक टाइम तो जाते ही हैं, या तो शाम को जाएं या सुबह जाएं। हस्बैंड भी दोनों टाइम जाते हैं, लेकिन मैं कभी कभी आलस कर जाती हूँ, मैं सुबह नहीं जाती हूँ और शाम को चली जाती हूँ। तो बस अभी तैयार शूज़ वगैरह पहन के अभी जाएंगे, और आधा पौना घंटा आराम से घूम के फिर आएंगे। और आने के बाद बनाऊँगी मैं डिनर, जो भी बनाना है व्रत के हिसाब से ही बनाऊँगी। तो पहले तो मैंने सोचा था कि फ्रूट खा के रख लूँगी, लेकिन इसमें ना जो स्टार्टिंग से जो चीज़ खाते हैं ना वो खाई जाती है तूफान है क्या वक्त में। तो उसके बाद है ना मैं घर आ गई थी, और आने के बाद मैं यहाँ पर बना रही हूँ मीठे चिल्ले। और कहते हैं मतलब थर्सडे वीरवार वाले दिन पीली चीज़ खाई जाती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब जो मैंने गेहूं का आटा पिसवा रखा है ना, इसमें चने भी पिसवा रखे हैं, क्योंकि चने ठंडे होते हैं तो हेल्दी आटा बन जाता है इससे। तो मैंने इसमें गेहूं का आटा डालूंगी, और थोड़ा सा गेहूं का डालूंगी, और थोड़ा सा फिर बेसन डाल लूँगी, बेसन पीला होता है। थोड़ा सा ही रहता है, बेसन ख़त्म होने वाला है, मंगवाना पड़ेगा। लेकिन आज का काम तो देखिए चल जाएगा, इतना तो था ही, 4-5 चम्मच थी तो 4 डाल लूँगी। और उसके बाद है ना मैं इसमें ना थोड़ी सी हल्दी डाल लूँगी, ताकि ये मतलब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और हल्दी तो देखिए वैसे भी बढ़िया होती है हमारी सेहत के लिए भी, और व्रत वाले दिन तो देखो खाई जाती है। तो बस अभी
एकदम से अच्छा सा, मतलब जो पूड़े का होता है ना ही ज़्यादा पतला आटा ना ही ज़्यादा मोटा, मतलब ठीक सा घोल बनाना है इसका। और पिछले मतलब दूसरा ही है मेरा ये वीरवार का व्रत। पहले वाले दिन भी मैंने पूड़े खाए थे, मैंने मीठे के रखे हैं, तो नमकीन नहीं खाती हूँ मैं, मीठा ही खाती हूँ। तो एक ही चीज़ ही खा सकते हैं, या तो मीठे के करो या फिर नमक के करो या फिर फ्रूट के करो या फिर लिक्विड चीज़ के करो। इनमें मतलब किसी चीज़ के भी कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग से बोली जाती हैं वो चीज़ें। तो मैंने स्टार्टिंग से मीठे के ही रखे हैं, तो अब मैं मीठा ही खाना पड़ेगा मुझे। जितने भी मैं करूँगी, 16 करूँगी, 11 करूँगी, 21 करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा, मतलब टाइम तो लगता है। देखो हम ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, मैंने पिछली बार ब्लेंडर से मिला दिया था, बहुत अच्छा बन गया था। लेकिन मैं सोच रही थी भाई चलो अब तो हाथ से ही कर लूँगी, क्योंकि छनने के बाद है ना आटा छान लेते हैं तो गुठलियाँ कम पड़ती हैं। और ये देखिए बन गए चिल्ले, आप लोग भी खा लीजिए। तो चल बस अभी भोग के बना के भोग निकालूंगी और उसके बाद फिर अपना डिनर कर लेंगे। और यस के पापा भी यही खा लेंगे। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। और मिलते हैं, अब तो डेली ब्लॉग आएंगे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो।